दोस्तों बहुपद का टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों को ये लगता है कि बेसिक बहुत इजी होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक में कितने खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपका गेम ओवर हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुपद की। अगर बहुपद आपको अच्छे से समझ में आ गया तो द्विघात समीकरण में भी आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुपद की। तो बहुपद को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। आपको पता होना ही चाहिए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर का मतलब है वेरिएबल, जो चढ़ता रहता है। गाय जैसे चढ़ती रहती है, कभी रोटी खा ली, कभी घास खा ली, कभी कुछ खा लिया। तो चर यानी चढ़ता रहता, जिसका मान बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता। फिक्स नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, उन्हें कहते हैं चर, उन्हें कहते हैं चर। एग्जाम्पल के तौर पे जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे अपन ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, ये सब क्या है? चर। क्योंकि अलग अलग बहुपद में इनके मान अलग अलग निकलते रहते हैं, तो इन्हें सब क्या कहते हैं? चर। फिर बात आती है अचर, जिनको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मान क्या है? मतलब स्थिर रहता है। इनका मान क्या होता है? फिक्स होता है। इनका मान क्या होता है? फिक्स। तो फिक्स कौन होती है? जो संख्याएं होती है। जो क्या होती है? संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं? अचर। यानी कि 2, -10, 100, 99, ये सब क्या है? हमारी अचर है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में जो बीजीय व्यंजक होता है, आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको मैथ्स का फोबिया है उनको भी दूर हो जाएगा। तो अचर और चर, क्या अपन को पता चल गया कि ये है चर और ये है अचर। जब इन दोनों का योगफल करते हैं तो आपको क्या मिलता है? बीजीय व्यंजक। क्या मिलता है? बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है? आपके पास चर होता है, आपके पास क्या होता है? अचर। तो ये क्या हो गया? आपका बीजीय व्यंजक हो गया। तो हम किसी भी संख्या को बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं? बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 10, तो इसको बीजीय व्यंजक के रूप में कैसे लिखूंगा? 10x की घात 0, y की घात 0, z की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 आता है तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो इसलिए ये देखो चर अचर दोनों आ गए। ठीक है, तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। अब चलते हैं आगे और बहुपद की परिभाषा को जानने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जो कि आपके लिए घातक साबित होता है अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। ध्यान क्या देना है? बहुपद में हमेशा 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 जो घात होती है, किसकी घात? चर राशि के बाद। चर राशि का मतलब क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, जो भी आए, टी, जो भी आए, इनकी जो घात होती है वो हमेशा 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 क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? होल नंबर होती है। होल नंबर। अगर वो होल नंबर नहीं होता तो वो फिर बहुपद नहीं बन सकता। ये चीज याद रखनी है। अब कहना क्या जाता है वो देखते हैं एग्जांपल से। जैसे लिखा x की घात -4 प्लस x की घात 5 और पूछ लिया ये बहुपद है या नहीं, तो इसका आंसर होगा ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी x की घात क्या आ गई है? ऋणात्मक। क्या आ गई है? ऋणात्मक। आनी क्या चाहिए थी? आनी चाहिए थी पूर्ण संख्या। आनी चाहिए क्या? पूर्ण संख्या। घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यह चीज आपको याद रखनी है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, आइडिया लग जाएगा क्या मिस्टेक होती है। √x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और बोल दिया ये बहुपद है या नहीं है, तो इसका आंसर भी होगा बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखो आप, यहां पर x की घात क्या आ रही है? यहां पर x की घात आ रही है 1/2। ये 1/2। ये क्या है? ये है परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। और अपन ने क्या पढ़ा? हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे x प्लस 1/x प्लस 4, तो ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो 1/x आया है, इसको मैं ऊपर भेजूंगा घातांक नियम से, ये क्या हो जाएगा? माइनस का x, पावर में माइनस का x। तो ये नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए घात के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यही चीज मैंने अभी बताई थी कि आपको फ्रैक्शन का ट्रैप मिल जाता है। ये जब फ्रैक्शन मिलता है तो हम उसको x की पावर -1 लिखते हैं। ये कभी भी बहुपद नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल
नहीं हो सकता। फिर आपके पास आता है रूट एक्स। ये खास करके ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है, इंपॉर्टेंट ट्रैप है, ध्यान रखिएगा, फंसा देते हैं कई बार। रूट एक्स जब भी आपको दिख जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको एक और डाउट क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट 2। अब पूछ लिया ये बहुपद है या नहीं, तो इसका आंसर होगा बहुपद है। क्यों है? x की घात पूर्ण संख्या, x की घात पूर्ण संख्या। अब ये अंडर रूट की चीज है, ये किसके ऊपर आई है? ये अचर के ऊपर आई है। तो जो अचर होता है या फिर जो गुणांक हो, या फिर जो गुणांक हो, ये वर्ड याद रखिएगा, अचर हो या फिर गुणांक हो, ये दोनों अंडर रूट में आ सकते हैं, बट्टे में आ सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों आ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, जैसे लिख दिया x प्लस 1/3 और पूछ लिया ये बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको फंसाते हैं, क्योंकि हम इस बहुपद को इजी समझ के या तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, या हमें लगता है 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी की बुक में पढ़ रखा है, तो हम कर लेंगे। लेकिन यहां पर ये गलती होने के चांसेस रहते हैं। चलते हैं आगे। अब ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, अभी मैंने बताया था इसकी घात क्या है, पूरी पूरी है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद। x की घात में क्या आ गया? अंडर रूट, बहुपद नहीं। ये देखिएगा 2/3 एक्स स्क्वायर, हमें x को देखना है, x की घात पूरी पूरी, बहुपद, बट्टे में x नहीं हो सकता। यहां पर देखिएगा t और y लिखा हुआ है, अलग अलग लिखे हुए हैं, दो चर आ गए हैं, तो चर का अपन को लोड नहीं लेना है, अपन को सिर्फ किसका लोड लेना है? घात का। किसका लोड लेना है? घात। घात जो है वो पूर्ण होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां पर आता है गुणांक। क्या आता है? गुणांक। तो गुणांक हमेशा क्या होता है? ध्यान रखिएगा, चिन्ह के साथ में होते हैं। चिन्ह यानी कोफिशिएंट क्या होते हैं? चिन्ह के साथ, ये याद रखिएगा, चिन्ह के साथ। अब चिन्ह के साथ का मतलब क्या है, ये ध्यान रखो। जैसे x का गुणांक पूछा, तो यहीं पर बताता हूं, x का गुणांक ऑप्शन में आएगा -7, +7, 2 और 8, ये ऑप्शन आएंगे वहां पे। x का गुणांक पूछ लिया तो बच्चा वहां क्या करेगा? 7 के ऊपर टिक कर देगा, जो कि क्या है? गलत है। क्यों गलत है? मैंने क्या बोला? चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ यूज करना है, चिन्ह के साथ यूज करना। तो चिन्ह क्या है? माइनस, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा x का गुणांक। तो कुल मिला के गुणांक क्या होता है? सिंपल सा ध्यान रखिए, जो हमारे पास चर दिए हुए हैं, जो हमारे पास चर दिए हुए हैं, उनके साथ जो संख्या लिखी हुई है चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ, वो सब क्या होते हैं? उनके गुणांक होते हैं। अभी तक अब हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वहां पर आपको इस क्लास की सारी पीडीएफ और वर्कशीट्स, साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पदों के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो फर्स्ट है एक पदीय, जिसको मोनोनोमियल कहते हैं। ठीक है, एक पदीय यानी कि जिसको अपन क्या कहते हैं? मोनोनोमियल। सिर्फ एक पद होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए? एक पद, ओनली वन टर्म, केवल एक पद, केवल एक पद। अब ये एक पद क्या संख्या भी हो सकती है, x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे 2x है, 5xy है, 6 है, ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल है। सिर्फ और सिर्फ एक पद। ठीक है, द्विपदीय, जिसको बाइनोमियल कहते हैं, दो टर्म्स होनी चाहिए, दो पद होने चाहिए। 3x + 7 है, x² - y है, सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए? दो पद होने चाहिए। घात कुछ भी हो, अपन को लेना देना नहीं है, अपन पदों के आधार पे कर रहे हैं, घात के आधार पे नहीं, पदों के आधार पे। ट्राइनोमियल, त्रिपदीय, जिसके अंदर 3 पद होते हैं, 3 पद होते हैं। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, x² + 2x + 3, आप कुछ भी ले सकते हैं, t + 2t² + 10, यहां मैं लिख सकता हूं t³ + 2t + 7, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जिसके अंदर कितने पद होने चाहिए? 3। ठीक है, चलते हैं आगे और अब देखते हैं बहुपद की घात, या जिसको अपन कोटि भी कई बार बोल देते हैं, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो घात के आधार पे सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि घात क्या होती है।
घात होती है चर की अधिकतम घात को अपन उसका क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चर की अधिकतम घात उसको अपन क्या कहते हैं, उस बहुपद की घात कहते हैं। उस बहुपद की क्या कहते हैं, घात। तो जैसे एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, इसकी एक्स की घात क्या लिखी हुई है, 1। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1। अधिकतम घात क्या लिखी हुई है, देखिएगा 4। यहां पे 2 भी लिखा हुआ है, अधिकतम घात क्या है, 4। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर कोई चीज नहीं लिखी हुई है और यहां पे सिर्फ एक संख्या लिखी हुई है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5x की घात 0। तो ये जो x की घात 0 आया है, ये जो कि x की घात 0 आया है, ये आपको बताएगा कि ये शून्य कोटि का, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, शून्य होगी। बहुपद की घात कितनी होगी, शून्य, क्योंकि x की घात क्या आ गई है, 0। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारे पास घात के आधार पे आ गया है रेखिक। रेखिक का मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। द्विघात जिसकी डिग्री क्या हो, 2। डिग्री का मतलब क्या है, घात। आप घात देख सकते हैं ना, यहां पे देखिएगा एग्जांपल लिखा हुआ पड़ा है, x स्क्वायर प्लस 3x। क्यूबिक यानी कि त्रिघातीय, यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 3। जैसे ये एग्जांपल लिख दिया, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10, ये त्रिघातीय है। ठीक है, और चतुर्थ घात यानी कि इसमें 4 होनी चाहिए मैक्सिमम x की घात, जैसे ये लिख दिया। ये अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 4। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत इजी लगेंगे आपको। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, फंसाने वाला जाल है। ये क्या है, जाल है। क्या है, जाल। कैसा जाल, बच्चों को पता नहीं होता है कि अचर बहुपद और शून्य बहुपद क्या है। अचर बहुपद, ध्यान रखिएगा, अचर बहुपद का मतलब देखो, अचर 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 का मतलब क्या होता है, संख्या। केवल क्या होगी, संख्या। केवल क्या होगी, संख्या। और इसकी जो बहुपद की घात होती है वो हमेशा क्या होती है, 0। याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मैंने 100 लिख दिया तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0। x की घात 0 लिख सकते हैं अपन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और एक है जीरो पॉलिनोमियल, जिसको शून्य बहुपद कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास 0 लिखा हुआ आ गया, क्या लिखा हुआ आ गया, 0, और उसकी घात पूछ ली, यानी उसकी डिग्री पूछ ली, तो ध्यान रखिएगा परिभाषित नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है। क्यों होता है, रीजन क्या है वो देख सकते हैं। 0 को मैं लिख सकता हूं 0x की घात 0, 0x की घात 1, 0x की घात 2, 0x की घात 100। ये सभी का आंसर 0 ही आता है, सभी का आंसर 0 ही आता है। इसलिए शून्य बहुपद की घात हमेशा 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 अपरिभाषित होती है। तो यह चीज याद रखिएगा कि जब भी आपके पास शून्य लिखा हुआ है और या फिर आपके पास शब्दों में जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद लिखा हुआ है, तो उसकी जो घात या डिग्री पूछ ले तो वो परिभाषित नहीं होती है, नॉट डिफाइन होती है। यह चीज याद रखिएगा। यहां पर ये फंसाते हैं, जबरदस्त वाला फंसते हैं बच्चे, ये याद नहीं रहता। आप इस वीडियो में ये पॉइंट अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर ये इसको काट देंगे। मान लीजिए कि 2 चर आपस में क्या हो जाए, गुणा हो जाए, तो उनकी घातें भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये चीज याद रखना है। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, तो इसकी घात पूछ ले तो इन दोनों को जोड़ देना है। 2 और 3 कितना हो गया है, 5। 2 और 3 कितना हो गया है, 5। ठीक है, इसी प्रकार से ये एक्स वाई आया, यहां पे एग्जांपल पढ़ा, ये एक्स की घात 1 है, वाई की घात 1 है। ठीक है, एक्स की घात क्या है, 1, वाई की घात 1, तो 1 और 1 कितना होता है, 2। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। ऐसा कब होगा, जब वो आपस में क्या हो, गुणा हो, चर आपस में क्या हो, गुणा। प्लस होंगे तो ऐसी चीज नहीं हो सकती। मान लीजिए यहां पे प्लस आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तब अपन इनकी घात नहीं बता सकते। ठीक है ना, फिर वो पर्टिकुलर पूछेगा वाई की घात क्या है, एक्स की घात क्या है, ये चीज याद रखनी है। तो यहां पर हमारे पास बहुपद की घात है, अगर वो गुणे में होते हैं, अगर वो क्या होते हैं, गुणे में, तो उनकी घातें जुड़ जाएगी, उनकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बिल्कुल बेसिक सा अपन ने किया है, और इसके बाद में आगे चलते हैं। अब यहां पे समीकरण और सरल समीकरण में एक डिफरेंस आता है, बच्चों को कईयों को पता नहीं होता है। अब कोई बोलेगा कि आपने रेखिक का तो बता दिया है, द्विघात का नहीं बताया, तो द्विघात बहुपद के लिए एक सेपरेट वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं द्विघात बहुपद ही आपको पूरा समझाऊंगा और करवाऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए समीकरण और सरल समीकरण में अंतर क्या है। ट्रू फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ओनली, जैसे यहां पर लिखा है ये समीकरण सिर्फ एक मान के लिए सत्य होगा, एक मान के लिए
क्या होगा? सत्य। ये है रैखिक समीकरण, तो ये एक मान के लिए होगा। अगर द्विघात समीकरण होता है तो दो मान के लिए वो सत्य होता है। यानी कि एक फिक्स वैल्यू या दो फिक्स वैल्यू के लिए ये क्या होता है? समीकरण सही होता है, हर एक के लिए नहीं होता। जबकि सर्वसमीका हर एक वैल्यू के लिए सत्य होती है, हर एक वैल्यू के लिए क्या होती है? सत्य। इस a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कोई भी मान रखें, a और b का मान कुछ भी रखें, वो हमेशा संतुष्ट करता है, इसलिए ये एक सर्वसमीका है। अंतर पूछा गया है सेकंड ग्रेड मैथ्स के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा कि समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर होता है, ऐसा कभी क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। आ चुका है मैथ्स के सेकंड ग्रेड एग्जाम में, तो आप सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, समीकरण हमेशा कुछ फिक्स वैल्यूज के लिए ही सत्य होता है, जबकि सर्वसमीका हर वैल्यूज के लिए सत्य होती है। ये आज के इस क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे द्विघात बहुपद और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपको फंसाते हैं एग्जाम में और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।